देखिए, सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है सिलेबस वाइज। लास्ट बिगेस्ट चैप्टर है ये हम लोग का। बिगेस्ट बोलिए, स्मॉलेस्ट बोलिए, लास्ट चैप्टर ही है। सिलेबस हम लोग का टैक्स का खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है सैलरी चैप्टर। कौन सा चैप्टर बताइए? सैलरी। निकाल लीजिए, कोचिंग का बुक पहले निकाल लीजिए। वैसे आज दरकार पड़ेगा नहीं क्योंकि अभी हम खाली समझाएंगे, फिर भी निकाल लीजिए। कोचिंग का बुक में कितना नंबर पेज बताइए? 23। चलो देखिए 15-20 दिन बाकी है, अच्छे से पढ़ लीजिए बाबू। रेडी? सैलरी सुनिएगा, किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब जो काम का चीज है वो सुनिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैलरी? सैलरी शब्द का मतलब क्या है और कोई भी इनकम को सैलरी इनकम कब बोलेंगे? स्टार्ट। सैलरी चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम इसका क्या बोलिए? तो आप सोचिएगा सर इजी है तो आप लास्ट में क्यों पढ़ा रहे? देखिए इजी है लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि क्या है ना, इसमें रूल ज़्यादा है। तो रूल ज़्यादा होने के कारण क्या है कि सारा रूल आपको याद रहेगा। ताया ताया पढ़ोगे, गरम गरम पढ़ोगे आके एग्जाम में, तो आपको रिवीजन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या बोले? तो आइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैलरी? सैलरी क्या होता है, सैलरी किसे कहते हैं और सैलरी का क्या मतलब है, वो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब एक इंसान दूसरा इंसान के पास नौकरी करता है और एक दूसरे के बीच में मालिक नौकर वाला रिलेशन होता है, तो आप जब उसको पैसा देते हो, इसको क्या बोलते हो बाबू? सैलरी। सैलरी मीन्स व्हाट? तो सैलरी इज अ रिवॉर्ड। तो सैलरी इनकम टैक्स के हिसाब से तभी होता है जब आप लोग दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दे? मालिक और नौकर। मालिक और नौकर। मालिक और नौकर का जो रिलेशन होता है ना बाबू, उसमें जो पैसा का लेन देन होगा और उसको क्या बोलेंगे बताइए? सैलरी। क्या बोलेंगे बताइए? सैलरी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैलरी गाइस? सैलरी रेफर्स टू द benefit or anything that is given by the employer to the employee in the capacity of master and servant. master and servant मतलब आप मालिक हो और हम आपके क्या है? नौकर। तो मेरा और आपके बीच में जो रिवॉर्ड आप हमको दोगे, जो बेनिफिट आप हमको दोगे, मालिक नौकर का जो रिलेशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? सैलरी। सैलरी इज द रिवॉर्ड। सैलरी इज द गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर द वर्क दैट यू परफॉर्म। जैसे आपका दोस्त, मान लीजिए आपका दोस्त आपका घर में आया, क्या है वो घर में आके झाड़ू पोछा मार दिए। खुशी से, गंदा था सामान, गंदा पड़ा हुआ था, आके आपका झाड़ू पोछा मार दिया। आपका मम्मी खुशी से उसको 20 रुपये दे दी। क्या वो आपका घर में, क्या वो ये जो पैसा दिए 20 रुपया, क्या ये सैलरी है बताइए? इनकम टैक्स के हिसाब से ये सैलरी नहीं। क्यों? वो आपका घर का नौकर नहीं। दोस्त से दोस्त नौकर बना दीजिएगा। बोलिए, बात समझिए। आप भी जैसे ट्यूशन में जल्दी, 1-2 बच्चे का बहुत जल्दी आ जाते हैं आप लोग, असल 3:30 पौने 4 बजे आ जाते हैं, तो 3 बजे से बैठे हुए बाबू। हाँ, कुछ गलत काम मत करना भाई। देखिए, तो मान लीजिए आप जल्दी आ गए। अब जल्दी जब आप आ गए तो मान लीजिए आप देखिए कोचिंग गंदा पड़ा हुआ है, सेकंड हाफ में क्लास स्टार्ट होगा, चलो साफ कर देते हैं। आप साफ कर दिए, हम लोग बोले कौन साफ किया? बोले ये साफ किए। खुशी से हम लोग 50-50 रुपये आपको सब आदमी दे दिए मिला के, सब 2 रुपये 4 रुपये क्या वो देते हैं। ये जो पैसा आपको मिला है, क्या ये सैलरी है बताइए? नहीं। आप बात को समझिए प्लीज। सैलरी इज व्हाट? तो सैलरी इज द बेनिफिट और द रिवॉर्ड। जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होगा, अगर मालिक नौकर का रिलेशन होगा ना बाबू, तभी उसको क्या बोलेंगे बाबू? सैलरी। अदरवाइज को सैलरी नहीं बोलेंगे। सैलरी तभी बोलेंगे जब मालिक नौकर का क्या होगा बाबू? रिलेशन। तो मालिक नौकर का रिलेशन होगा तो दैट विल बी कॉल्ड सैलरी। दैट विल बी कॉल्ड सैलरी। दैट विल बी कॉल्ड सैलरी। तो मालिक नौकर का रिलेशन होगा बाबू, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर मालिक नौकर का रिलेशन नहीं होगा तो उसको सैलरी नहीं। समझ गए? कोई भी इनकम को सैलरी इनकम बोलने के लिए कितना कंडीशन है बाबू? तो पहला कंडीशन, एक ही कंडीशन है, देयर मस्ट बी कैसा टाइप का रिलेशनशिप? मालिक और नौकर। मालिक और क्या? नौकर का रिलेशन होना चाहिए। अगर हमारे आपके बीच में मालिक नौकर का रिलेशन है और आप मुझसे कोई पैसा दे रहे हो, तो वो मेरे लिए क्या होगा बाबू? सैलरी। वो मेरे लिए क्या होगा? बोलिए ना, सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुक में भी आगे बढ़ना ही नहीं। उसके बाद देखिए, सैलरी में 3 कंपोनेंट है माय डियर स्टूडेंट, 4 कंपोनेंट में। पूरा सैलरी चैप्टर को ना 4 पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मैंने की है, जो आप काम कर रहे हो उसके बदले जो हम दे रहे हैं आपको, वो बेसिक सैलरी। काम करने के बदले जो दे रहे हो वो कौन सा सैलरी बाबू? बेसिक सैलरी। कैसे सर, कैसे? आपको एग्जाम्पल, आप मेरे पास नौकरी कर रहे हो, आप मान लीजिए अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हो, तो उस अकाउंटेंट का जॉब करने के बदले आपको हम लोग 5,000 रुपये दें।
महीना। ये हो गया आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब आपका एक्चुअल पेमेंट जो आपको काम करने के बदले मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? बेसिक सैलरी। क्या बोलते बोलिए ना? बेसिक सैलरी। हर सम्स में जब भी आप सैलरी चैप्टर का सम्स बनाना बहुत इजी है। अगर एग्जाम में आपको कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चन में जो भी है सबको जोड़ दीजिएगा। अगर एग्जाम में आपको कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन पूरा सही तो नहीं होगा, बीच बीच में एडजस्टमेंट्स भी है जो आपका गलत जाएगा, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो बोलते हैं ना हिंदी में कि ना मामा से काना मामा अच्छा है। इसका मतलब अगर आपका मामा नहीं है उससे चाहे कम से कम आपका मामा अगर काना ही है, इट्स ओके। मामा तो है ना, यू आर लकी यार। कम से कम मामा काना है तो क्या हुआ, मामा तो है। सेम केस एग्जाम में भी जब बनाइएगा, कुछ ना बनाने से अच्छा क्या है, कुछ तो बना के आओगे ना, कुछ तो करके आओगे। उसके लिए क्या करने का है, सारा इनकम को जोड़ दीजिएगा, बात खत्म। बट इसमें बहुत सारा आपको बोला ना कंपोनेंट में डिवाइडेड है ये चैप्टर। बेसिक सैलरी समझ गए आप? बेसिक सैलरी का मतलब होता है बाबू काम करने के बदले जो आप पाओगे शुद्ध पैसा। शुद्ध क्या बाबू? शुद्ध। अच्छा, आप जो हमको ट्यूशन का फीस दे रहे हो, आप जो हमको ट्यूशन का फीस दे रहे हो, वो मेरा जैसे मान सपोज ऐसे तो हम लोग का प्रोफेशन है, बट मान लीजिए सपोज 2 मिनट के लिए कि आप मेरा मालिक है और हम आपका नौकर है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और आप हमको ट्यूशन पढ़ाने के बदले जो पैसा दे रहे हो, हम ट्यूशन पढ़ा रहे, उसके बदले आप हमको कितना फीस दे रहे हो? बताओ कितना फीस दे रहे हो, बोलिए। जो लोग ऑफलाइन में 800 रुपये महीना दे रहे हो, महीना 800 रुपये दे रहे हो, तो 800 रुपये मंथली आप लोग दे रहे हो, तो ये जो आप पैसा हमको दिए, ये कौन सा सैलरी हो गया? बेसिक। हम 12 बोल रहे, कोचिंग तो जॉब में आता ही नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी ना है, मेरा तो प्रोफेशन है, समझाने के लिए आपको। तो आप हमको जो भी पैसा दे रहे हो, ये मेरे लिए क्या हो गया बाबू? सैलरी। शुद्ध। पढ़ाने के बदले क्या दे रहे हो? 800 रुपया दे रहे हो, तो पढ़ाने के बदले आप हमको 800 दे रहे हो, ये मेरे लिए बेसिक सैलरी। उसके अलावा मान लीजिए आप कभी आए, तो आप आए ट्यूशन में, आप बोले कि एक काम करिए, ये 500 रुपये रख लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिएगा, कितना अच्छा लगेगा। फिर आप अचानक से बोला बहुत दूर से आते, लीजिए पेट्रोल बढ़ा लीजिए, 100 रुपया दीजिए कभी हमको, बोले ले पेट्रोल बढ़ा लीजिए। जिस एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, बात समझिए। कभी दुर्गा पूजा का टाइम आया, आप एक तो ड्रेस हमको गिफ्ट कर दी, बोले जाइए गिफ्ट आपका तरफ से कपड़ा पहन लीजिए जाइए। कभी ठंडा का मौसम आप कंबल हमको गिफ्ट कर दी, ये भी सैलरी हुआ। लेकिन ये बेसिक सैलरी का पार्ट नहीं, रिवॉर्ड का पार्ट हो गया। तो बेसिक सैलरी मतलब काम करने के बदले क्या मिल रहा। कभी शाम को आप बोले लीजिए ठंडा पी लीजिए जाइए। बेसिक सैलरी मतलब क्या हो गया? काम के बदले जो मिलेगा, काम के बदले। किसके बदले बाबू? काम के बदले। काम के बदले किसी महीने में बोले लीजिए अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दीजिएगा, तो काम के बदले जो देंगे वो बेसिक सैलरी है। और उसके अलावा जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है अलाउंस और एक होता है परक्विजिट। नाम सुना होगा आपने अगर स्कूल कॉलेज में कभी भी पढ़ा होगा तो। एक होता है अलाउंस और एक क्या होता है बाबू? परक्विजिट। एक क्या होता है बोलिए? अलाउंस। और एक क्या होता है बताइए? परक्विजिट। चैप्टर में झमेला क्या है? झमेला कुछ नहीं है। पहले बेसिक सैलरी लिखेंगे, फिर अलाउंस लिखेंगे, फिर परक्विजिट लिखेंगे और फिर लास्ट में आपका टोटल करेंगे, बस हो गया। लेकिन झमेला कहाँ है बताइए? जो अलाउंस में कुछ चीज़ों पे टैक्स लगता है, कुछ चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता है। परक्विजिट में भी कुछ चीज़ों पे टैक्स लगता है, कुछ चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता है। तो ये किस पे टैक्स लगता है, किस पे टैक्स नहीं लगता है, ये हम लोग को पढ़ना हम लोग के लिए आज का चैलेंज है। बट पहले भाइयों बहनों अलाउंस क्या होता है, परक्विजिट क्या होता है वो आपको बता दें। परक्विजिट को प्यार से हम लोग बोलते हैं पर्क्स। क्या बोलते हैं बाबू? पर्क्स। क्या बोलते बोलिए? क्या बोलते हैं? यस, पर्क्स। क्या बाबू? पर्क्स। तो आपको कोई पूछेगा क्या पढ़ाई की होता है? अलाउंस और पर्क्स का पढ़ाई आज करें। अलाउंस और क्या बाबू? पर्क्स। तो अलाउंस मतलब क्या होता है बताइए? Allowance refers to the amount of money which is given by the employer to the employee for meeting the specific expenditure. Specific expenditure को मिलने के लिए, स्पेसिफिक खर्चा के लिए जब आप पैसा देते हो, जैसे आपका स्टाफ बहुत दूर से आता है, बेचारा को गर्मी में ना परेशान हो जाता है, तो आप क्या किए बोले? तो आप उसको बोले एक काम करो बेटा तुम उबेर लेके आना। तो बोले सर हम उबेर लेके कहाँ से आएंगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा आने जाने का भाड़ा हम देंगे, हम देंगे भाड़ा। हम कौन देंगे? हम। ये क्या हो गया बताइए? ये आपका अलाउंस हो गया। क्या हो गया बाबू? अलाउंस। आप स्पेसिफिक चीज़ के लिए पैसा दे रहे। वर्कर आपका बहुत दूर से आता है, नाश्ता नहीं करता है बेचारा, तो आप उसको बोले एक काम करो तुम कल से नाश्ता किया करो। तो बोले सर नाश्ता का पैसा कौन देंगे? हम देंगे। हम कौन देंगे? हम। नाश्ता का पैसा कौन देंगे? हम आपको, हम देंगे। असल नहीं, आप कभी आए दोपहर में भैया आप नाश्ता नहीं कर लीजिए, 50 रुपया पूरी खा लीजिए। ये क्या हो गया? टिफिन अलाउंस। कौन सा अलाउंस बताइए? टिफिन। कोई आपका स्टाफ है जो बहुत पूड़िया खाता है, बहुत पूड़िया खाता है, आप उसको बोले बाबू इधर आओ पूड़िया खाओगे, खाओ लेकिन अच्छे से काम करो। कंपनी ऐसे ही चलता है बाबू। यही मत सोचिए कंपनी में जिसको भगा देंगे, बार बार मारते रहेंगे स्टाफ को। कंपनी में स्टाफ को जो चाहिए वो देना पड़ेगा। वर्कर पूड़िया बहुत खाता है, आपका जो वर्कर है वो क्या बहुत खाता है? वो पूड़िया।
लेकिन बेटा बहुत मेहनती बंदा है, बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन बेचारा क्या खाता है? पुड़िया। आप क्या करिए, उसको बुलाइए, लो बेटा हर दिन 5 रुपया तुमको मेरे तरफ से पुड़िया खाने के लिए, इसका नाम हो जाएगा पुड़िया अलाउंस। कौन सा अलाउंस? पुड़िया अलाउंस। अब मतलब कहानी को स्टोरी से मेरे समझिए। आपका बच्चा पढ़ाई करता है, क्या आपका बच्चा पढ़ाई करता है? ओके, बच्चा का पढ़ाई के लिए तुमको दिक्कत होता होगा, लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या अलाउंस? चिल्ड्रन एजुकेशन। अच्छा, तुम्हारे घर में इंसान बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए तुमको दिक्कत होता है, लो मेडिकल अलाउंस। कौन सा अलाउंस? मेडिकल अलाउंस। कोई बच्चे बोले डॉक्टर अलाउंस। मानते हैं आप लोग तेज है, बट अभी इतना बड़ा नहीं हुए। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस। अच्छा, कपड़ा पहन के आते हो, ओहो रोज तुम कपड़ा गंदा गंदा कपड़ा पहन के आ रहे हो, लो बेटा यूनिफॉर्म अलाउंस। कौन सा अलाउंस? यूनिफॉर्म। और क्या चाहिए जीवन में भाई? अच्छा, महंगाई बढ़ गया है, महंगाई से लड़ने के लिए पैसा चाहिए, बेटा का सैलरी बढ़ाइए, डीए। क्या बाबू? डीए, डी अर्नेस अलाउंस। नाम सुना होगा आपने, स्कूल में कॉलेज में थोड़ा भी सुना होगा, समझे ना? तो देखिए, आप लोग जो भी चीज़ आपको पढ़ाएंगे वो ईजी लगेगा आपको, बात सिंपल है। तो आपने सुना होगा डीए, तो ऐसे सुना पापा, आदमी बोलता पापा की दिए एग्जाम। अरे डीए मतलब डी अर्नेस अलाउंस। डी अर्नेस अलाउंस इज गिवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। जब महंगाई बढ़ता है ना वक्त के साथ, तो हर साल सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, लोगों का डीए होता है। क्या था बाबू? डीए। अच्छा, प्राइवेट नौकरी में हो सकता है शायद ये सब वर्ड आप शायद कभी ना सुनो। आज आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लास्ट टाइम सुन रहे हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे तभी ये सब वर्ड सुनोगे बाबू। प्राइवेट नौकरी में तो इतना बेनिफिट नहीं देता है। हाँ, कुछ कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है बाबू, कुछ कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है जो लोग बहुत बेनिफिट देता है। बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी है जो लोग बेनिफिट आपको देता है। बात समझे हो? तो इसी बात पे जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से क्या करिएगा बता दीजिए। बताइए, द मनी विच इज गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज अलाउंस। क्या बोलेंगे बताइए? अलाउंस। स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो पैसा दोगे ना बाबू, उसको क्या बोलोगे बताओ? अलाउंस। समझे? अच्छा, अब आते हैं पर्क्स। क्या बाबू? पर्क्स। क्या बाबू? पर्क्स। अब ये पर्क्स क्या होता है रे बाबा? पर्क्स का मतलब क्या है बताइए? देखिए भाइयों और बहनों, पर्क्स वर्ड का मतलब क्या होता है सुनिए। पर्क्स का मतलब होता है पैसा नहीं देंगे। बहुत सारा मालिक ना किप्टा होता है। क्या होता है बाबू? यस, बहुत सारा मालिक जो ना किप्टा होता है, एक नंबर का बेटा किप्टा है। एक नंबर का क्या होता है? एक किप्टा। किप्टा समझते हो? कंजूस। कंजूस, एक एक रुपया का। बहुत सारे लोग, आप जब जॉब में जाइएगा ना तो देखिएगा, बहुत सारे आदमी है ना जो लोग एक एक रुपया का हिसाब निकाल कर बैठा हुआ है। एक एक रुपया का उसको मतलब हिसाब चाहिए। बात समझे? वैसा आदमी लोग क्या करता है बताइए? आपको अलाउंस नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, तुमको हम क्या करेंगे? अच्छा, तुमको रहने के लिए घर चाहिए, ओके घर दिला दीजिए इसको, आपको घर दिलवा देंगे, मतलब पैसा नहीं देगा हाथ में। हाथ में पैसा, बहुत सारे लोगों को हमने अपने नॉलेज में भी देखा है। बात समझे कि उन लोग को दे कांट गिव मनी फ्रॉम देयर पॉकेट, पैसा नहीं दे सकते। उन लोग आपको क्या देते हैं? बेनिफिट्स। क्या देते हैं बाबू? बेनिफिट। पैसा नहीं देंगे बाबू। अच्छा, आते हो आने जाने में दिक्कत होता है तो वैसे तो ट्रैवलिंग अलाउंस दे देते। ट्रैवलिंग अलाउंस तो नहीं देंगे, कंपनी का गाड़ी दे दिया उसको, जाओ तो गाड़ियाँ खरीद दिया उसको ले जाइए। असल में आप बोले कि यूनिफॉर्म पहनने में बड़ा दिक्कत होता है, क्या करें? बोले यूनिफॉर्म अलाउंस दे देंगे, कपड़ा दुकान ही खोल दीजिए इसके लिए, पगला के लिए जाइए। आप बोले बच्चे लोग का स्कूल में पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा, इसके लिए स्कूल ही खोल दीजिए, नहीं बच्चे लोग के लिए स्कूल खोल दीजिए। है बड़ा बड़ा कंपनी का ना स्कूल है अपना। सबसे सिंपल चीज़ देखिए ना, जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल कोलकाता में ही देखिए, आप लोग देखते हो, वो सब स्कूल में देखिए, आप किसी भी एरिया में जितना भी प्राइवेट स्कूल देखेगा वो सब रिच लोगों का स्कूल है, वो सब अमीर लोगों का स्कूल है बाबू। बात समझे ना? जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल आप देखिएगा वो सब अमीर अमीर आदमी लोगों का स्कूल है। बिरला स्कूल देख लीजिए, बिरला है ना हम लोग एरिया में, बिरला। बिरला क्या करोड़पति लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं बाबू? करोड़पति लोग। बात समझे? इधर और भी कितना सारा स्कूल है, सेंट जेवियर्स, वो बाप रे बहुत अमीर अमीर स्कूल, डॉन बॉस्को, सब तो रिच स्कूल है। जितना है आप लोग जितने स्कूल से पढ़ के आए होंगे ना, जो गवर्नमेंट स्कूल भी है ना, फैक्ट्स यही है, आप लोग जो गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के आए वो भी अमीर लोग का ही स्कूल है। वो लोग को गवर्नमेंट से फंडिंग मिल गया तो बेनिफिट होगा। आप एक बार बताइए, हमको अगर गवर्नमेंट फंडिंग देगा तो हम क्या बोलेंगे? नहीं मत दीजिए प्लीज़, जाओ बाबा। जैसे अभी हम प्राइवेट ट्यूशन आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी मान लो अचानक से गवर्नमेंट हमको फंड दिया, हर महीना 1 लाख रुपया देखिए, आपको कोचिंग में स्टूडेंटों का पीछे खर्चा करना, बस ठंडा वंडा का सब चीज़ का व्यवस्था रहेगा। क्या है? गद्दी वाला सीट वीट और चादर AC लगा देंगे, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? लेकिन ये एटीट्यूड गवर्नमेंट स्कूल वाले लोग का नहीं। उन लोगों का क्या एटीट्यूड है बोलिए? उन लोगों को पैसा मिलता है तो लोग अपने खा लेता है। सरकार से 5 लाख रुपया देगा कि बेंच लगवाइए, 50,000 का बेंच लगाएगा, फोटो खींच कर सरकार को भेज देंगे, 4.5 लाख रुपया पॉकेट में छाप लिए। बस समझे? जो भी हो, परक्विजिट रेफर्स टू द बेनिफिट नॉट द कैश। तो परक्विजिट में और अलाउंस में क्या फर्क है बताइए? अलाउंस इज इन टर्म्स ऑफ मनी
बट परक्विजिट इज इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? तो बेनिफिट देंगे, ये क्या है बताइए? बेनिफिट देंगे परक्विजिट, और पैसा देंगे तो बाबू अलाउंस। पैसा देंगे बेनिफिट, बेनिफिट पैसा। चलिए आगे, अब आपको हम अलाउंस के बारे में पढ़ाते हैं। तो पहले देखिए, सम्स जब बनाइएगा पहले क्या लिखिएगा? बेसिक सैलरी। फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन जब सम्स बनाएंगे तब बताएंगे। बेसिक सैलरी, उसके बाद उसमें क्या होगा? अलाउंस, फिर क्या होगा? परक्विजिट। अब लाइन बाय लाइन लिख दीजिए, कुछ छाप नहीं। पूरा करके जो आएगा ना उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब मोटा मोटी सैलरी। क्या बाबू? मोटा मोटी सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से अभी फॉर्मेट वॉर्मेट मत देखिए ना, हम बताएंगे, आज बुक में देखना ही नहीं। अब मोटा मोटी सैलरी में से ना डिडक्शन अलाउड होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन अलाउड है, लेकिन जनरली आपके सम से वो कम मिलेगा, बिकॉज प्राइवेट इंप्लॉइज वाला कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा आपको। और एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट है 50,000, रख लीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब सम्स बना ग्रॉस सारा सैलरी, सारा चीज़, जैसे बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, टिफिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जो भी आएगा सबको जोड़ जाड़ के लिख लेंगे। जोड़ जाड़ के लिखने के बाद ग्रॉस सैलरी आएगा। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस होगा। डिडक्शन में क्या क्या आता है बाबू बताइए? एक आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना रुपया बताइए? 50,000 बाबू, कितना हजार? यस। और उसके बाद उसमें से माइनस होगा इंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर क्वेश्चन में रहा तो। और उसके बाद लास्ट होता है प्रोफेशनल टैक्स। अब ये सब देखो, बस यही है। उसके बाद आपका नेट सैलरी आएगा, वही आपका सम्स हो गया। बट सवाल ये है कि इसमें प्रोफेशनल टैक्स का कब माइनस करेंगे, कब माइनस नहीं करेंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस कब लेंगे, कब नहीं लेंगे। उसके बाद फिर आपका अलाउंस में कौन सा अलाउंस में टैक्स लगता है, कौन सा अलाउंस में नहीं लगता है, कौन सा अलाउंस में खर्चा माइनस होता है, एग्जेम्पशन अलाउड है। तो आपको डिटेल में रूल्स पढ़ना है खाली, बस। बाकी फॉर्मेट आप समझ गए ना? पहले क्या आएगा बताइए? बेसिक सैलरी। उसके बाद सारा चीज़ जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद क्या आएगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से कितना चीज़ माइनस होता है नॉर्मली? सॉरी, 3 चीज़। पहले क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का व्हाट इज द अमाउंट गाइस? सुनते पाची ना गो। और उसके बाद बताइए इंटरटेनमेंट अलाउंस कब माइनस होगा, नहीं होगा, वो तो अगला दिन पढ़ाएंगे। और उसके बाद बाबू आपका प्रोफेशनल टैक्स। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द रूल्स दैट आर इन दिस चैप्टर्स, द प्रोविजंस दैट आर इन दिस चैप्टर्स। तो प्रोविजन और रूल का बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अलाउंस से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ अलाउंस ऐसा है इंडिया में, बुक दीजिए आप कोचिंग वाला। कुछ अलाउंस ऐसा है कोचिंग का, बुक में पेज नंबर आ जाइएगा आप। पेज नंबर बाबू, पेज नंबर आ जाइए 27। कुछ अलाउंस ऐसा है जिसमें छूट एकदम नहीं है, एकदम छूट नहीं है, 1 रुपया छूट नहीं है। क्वेश्चन में देखिएगा, बस चिपका दीजिएगा, कुछ माइनस वाइनस करने का दरकार नहीं है। बोले ऐसा कौन कौन सा है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस में कोई छूट नहीं है। डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन में जितना देखिएगा ना, आंसर में भी उतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? पेज नंबर 27 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना घर में आकर के। देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? दिस इज वेरी कॉमन अलाउंस दीज डेज ऑन अकाउंट ऑफ हाई प्राइसेस। इट इज इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम सैलरी। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये सब फुल्ली टैक्सेबल का लिस्ट है, जिसमें कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है बाबू। सरकार से छूट मांगने मत आइएगा, रूल्स ध्यान से सुनिए। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। किसी को पानी तो दीजिए ना। उसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस फिक्स है, लीजिए मेडिकल अलाउंस, जहाँ उधर दे रहे। फिक्स मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस फुल्ली, देखिए लिखा फुल्ली टैक्सेबल, खाली नाम याद कर लिया कौन कौन सा फुल्ली टैक्सेबल है बस। डेपुटेशन अलाउंस, अगर एक वर्कर को एक जगह से दूसरा जगह भेजते हैं तो उस समय भी उसको पैसा दिया जाता है। जैसे कोलकाता में आप जॉब कर रहे थे, अब आपको भेज दिए मान लीजिए दूसरा जगह पे, मान लीजिए आपको बैंगलोर भेज दिए कुछ टाइम के लिए, टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो उस केस में आपको मिलता है डेपुटेशन अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस एक्स्ट्रा फुल्ली टैक्सेबल, इससे पूरा टैक्स। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट, घर में नौकर रखोगे, रखो, पैसा हम देंगे, लेकिन इनकम टैक्स वाला बोला हम टैक्स लेंगे बाबा। सर्वेंट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पहले छूट था लेकिन अब छूट नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली हाँ, पहले छूट था अब छूट नहीं है इसमें। और पैसे फैमिली अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, मेरे हो बेटा ब्याह करने के लिए पैसा चाहिए, मैरिज अलाउंस, देखिए लिखा हुआ है मैरिज अलाउंस, ठीक है ना। अब शादी करने मांग रहे तो कर लीजिए भाई, हमको क्या सुना रहे। कंपनी वाला को, मालिक को बोला कि सर थोड़ा पैसा दीजिए, मालिक पैसा दे भी दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाला उस पर टैक्स ले लेगा।
सिटी कंपल्सरी अलाउंस, डिनर अलाउंस, रात को खाने में दिक्कत हो रहा है ना, ले लो जाओ डिनर अलाउंस। टेलीफोन, बात करने में दिक्कत हो रहा है बाबू से, टिफिन टेलीफोन अलाउंस, दीज आर फुली टैक्सेबल। मतलब ये लिस्ट पूरा याद, एक बार रीडिंग मारिएगा याद आ जाएगा कि भाई ये सब वो इनकम है, ये सब वो इनकम है जिसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। तो आपका सम्स बाबू बात नहीं, आपका क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई आइटम देखिएगा, कुछ माइनस करना नहीं, डायरेक्ट सम सॉल्यूशन में बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब आइए कुछ ऐसा इनकम बताते हैं जिसमें छूट है, छूट है, और सम्स बनाएंगे तो उसका अलग कैलकुलेशन सिखाएंगे। जैसे आ जाइए पेज नंबर 26 में आ जाइए, पेज नंबर 26 में आ जाइए। स्पेशल अलाउंस देखिए, अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बाबू सुनिए, कुछ अलाउंस ऐसा है ना जहां पर आपको छूट मिलता है। क्या छूट मिलता है, जितना आपको मिला है वो अमाउंट और जितना आपका खर्चा हुआ है वो अमाउंट, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब जैसे एग्जांपल दे रहे, देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस में ये रूल है, ट्रैवलिंग अलाउंस जब सम्स में देखिएगा तो कैसे ट्रीटमेंट करिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ है 70,000 और उसका बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 40,000, तो मिला कितना आपको 70, उसमें से माइनस कितना कर दीजिएगा 40, तो टैक्स कितना पे लगेगा 30। वही बात हो, इसका मतलब यही हुआ, समझे कि फिर से बोले, फिर से बोल रहे हो, फिर से बोल दे रहे बात। आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, आपको कंपनी दिया था 70,000 रुपया, बोला तो जाओ बेटा 70,000 लेके जाओ, लेकिन आपका खर्चा हुआ सिर्फ 40,000 रुपया। तो इनकम टैक्स वाला लोग बोला है 70 में से 40 माइनस कर लेना बेटा, टैक्स कितना पे लगेगा 30। कोई दिक्कत है? आपके मन में एक सवाल चलता होगा, अगर मान लीजिए 70,000 कंपनी दिया और मेरा 80,000 खर्चा हो गया, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ विच एवर इज लोअर, लोअर मतलब जो कम होगा। तो 70,000 मिला था और 80 खर्चा हो गया, तो माइनस कितना कर पाएंगे, 70 ना 80, 70। जितना मिला है उससे ज़्यादा थोड़ी ना माइनस होगा। आपको अगर कंपनी से 70,000 मिला है तो 70,000 ही मैक्सिमम माइनस कर पाइएगा, बट अगर उससे कम खर्चा हुआ है तो उससे कम माइनस करिएगा। मतलब जितना आपको मिला है और जितना आपका खर्चा हुआ है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। जैसे अच्छा अगला में डेली अलाउंस, हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, बताइए मान लीजिए डेली अलाउंस हमको मिला है 30,000 रुपया और मेरा डेली का खर्चा हो रहा 22,000 रुपया, 30 इनकम में से कितना माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे ना 22 माइनस करेंगे, 22 माइनस करेंगे तो टैक्स कितना पे लगेगा 8। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, ये सब वो अलाउंस है जहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई है, मतलब जितना मिला है और जितना आपका खर्चा हुआ, विच एवर इज लोअर। और सबसे पहले जो पढ़ाए थे आप उसमें वो अलाउंस था जो पूरा टैक्सेबल है, उसमें कुछ माइनस मत करिएगा, क्लियर है। इससे पहले जो पढ़ा है उसमें कुछ माइनस मत करिएगा, और ये जो पढ़ा रहे इसमें से जितना आपको मिलेगा और जितना आपका खर्चा हुआ है, विच एवर इज लोअर, क्लियर है गाइस, रूल याद रखिएगा। और लास्ट आइए पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक लिमिट है इसमें, बच्चा का पढ़ाई का खर्चा में सरकार एकदम दिल खोल के इनकम टैक्स वाला लोग छूट दिया। इनकम टैक्स वाला बोला कि बच्चा को पढ़ा रहे हो, ठीक है, लो हर महीना में 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड आपको छूट मिलेगा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना चाइल्ड बाबू, 2 चाइल्ड। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हमको कंपनी से 500 रुपया पर मंथ मिल रहा, तो 500 में से माइनस कितना होगा 100, कितना माइनस होगा बताइए 100। हमको कंपनी से 500 रुपया पर मंथ मिला, तो 500 इंटू 12 कितना मिला 6,000। उसमें से छूट कितना होगा बताइए 100 रुपया इंटू 12, 6,000 में से 1200 माइनस कर दीजिएगा, तो सम्स में फाइनल अमाउंट कितना लिखिएगा 4,800। कोई दिक्कत है बोलिए। लेकिन ये छूट कितना बच्चा तक अलाउ है बताइए। किसी का 2 बच्चा है 2,400 रुपया छूट मिलेगा, किसी का 3 बच्चा है मिलेगा 2,400 ही मिलेगा, 4 बच्चा है 5 बच्चा है। इनकम टैक्स बोला कि आपका 12 बच्चा क्यों ना, वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आपका पर्सनल मैटर है, हम ठिका नहीं लिया आपका बच्चा लोग का। हम मैक्सिमम कितना बच्चा तक छूट देंगे बताइए, 2। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए एक इंसान का, 2। अच्छा सर किसी का अगर एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चा पे छूट मिलेगा। सर किसी का बच्चा नहीं है तो अगर बच्चे, एक मिनट कॉमन सेंस से सोचो, अगर बच्चा नहीं है तो कंपनी वाला आपको बच्चा का पढ़ाई का पैसा क्या देगा, लॉजिकली सोचिए। और जब बच्चा का पढ़ाई का पैसा नहीं मिले तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, फालतू बात कर रहे हो। देखिए लिखा होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इजेंटेड 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना चाइल्ड 2 चाइल्ड, या फिर जितना अमाउंट रिसीव हुआ, वो लाइन का अभी कोई यूज नहीं है। बच्चा, अच्छा आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, आप लोगों में तो बहुत सारे बच्चे जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो हॉस्टल में रहते हो कोलकाता में, मम्मी पापा कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हो। हॉस्टल में कितना छूट है पता है, 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड।
तो चिल्ड्रन एजुकेशन में छूट कितना रुपया बताइए, 100 पर मंथ। और बच्चा का हॉस्टल के लिए कितना छूट है बताइए, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ये रूल्स खाली आप एक बार रीडिंग में आके आना, इसके आगे अगला दिन और बहुत सारा रूल पढ़ाएंगे। थैंक यू।